जैन साहब बताएं सर आज का जेम स्टॉक। सर थैंक यू अनिल जी फॉर द लवली लेविश, बोलते हैं ना लेविश तो नहीं, मतलब बहुत बढ़िया एक ही वर्ड में कह दिया आपने, हीरो, हीरो जीरो के साथ। बट आगे कभी देखिए ये कभी तो तो क्या है जीवन ही जैन साहब, नहीं। एक मिनट जैन साहब, ये सब कहने की बातें हैं। मैं कह देता हूँ, आप सुन लेते हैं, मुझे कहते हुए अच्छा लगता है, आपको सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन ये इसमें सच्चाई नहीं है, आप भी जानते हैं। क्या बाकी सब लोगों को लाओ जरा एक बार। हाँ, इसमें सच्चाई तभी मानी जाएगी जब तक आपको आर के बैनर साइन करके फिल्म न बनाए, तब तक ये क्या कहने सुनने की बातें सिर्फ ये। जब तक राकेश और कुणाल का जो राकेश जी और कुणाल जी का ये इरादा न बन जाए कि हमें बहुत सारे पैसे फूंकने हैं और एक फिल्म बनानी जैन साहब को हीरो लेकर तब तक ये सिर्फ कहने की बात है। जी कुणाल जी। अब तो अनिल जी सामने से दूंगा कि भाई बना लो, मैं भी डाल दूंगा अनिल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी, जैन साहब के साथ ऑलरेडी डील हुई थी अनिल जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं। असल उनका टैलेंट अनिल जी म्यूजिक में है। हाँ। और वो खड़ा तबला भी बजाते हैं, तो उनको म्यूजिक डायरेक्टर लेंगे अनिल जी, और उसके लिए वो भरपूर पैसा भी लगाएंगे। तो ही विल ऑल्सो वर्क एंड ऑल्सो अनिल जी कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, बिल्कुल डील हो रखी है इनके साथ। ओके जी बंसल जी। अरे अनिल जी, कुणाल जी को मालूम नहीं है, वो कपिल शर्मा शो आता है ना अनिल जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है मेरे को, कुणाल जी को अपडेट देना मुश्किल भूल गया मैं, कि अगर जैन साहब को म्यूजिक डायरेक्टर लिया तो वो अपने शो में मूवी के प्रमोशन के लिए नहीं बुलाएंगे। तो कुणाल जी, तकनीकी कारणों के कारण से जैन साहब को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हम नहीं ले सकते हैं। बंसल जी ने सीरियस ले लिया, पता चला जैन साहब भी मना कर दिए काम करने के लिए तो। जी जय जय बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, एक डॉक्टर बंसल के लिए मैं एक उपाय देना चाहूंगा ये चीज के लिए। कपिल शर्मा ना बुलाए तो हमारी आर के बैनर की मूवी में हम ही कपिल शर्मा को इनवाइट कर देंगे एज अ गेस्ट, और एक एपिसोड उनका अंदर रख देंगे, ऐसा कुछ स्टोरी बना देंगे तो 2 in 1 हो जाएगा। ये लो, स्टोरी राइटर भी आ गए। बहुत बढ़िया। सारा इन हाउस इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, और जिनमें इनको बहुत हमने कूटा है तब जाके इनमें ये टैलेंट आया है। बस्ती की पाठशाला में बहुत कूटा है मैंने इन सब लोगों को। आइए जैन साहब बताएं अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, एक स्टॉक है जो कि अच्छा खासा करेक्ट हुआ अभी इन दिनों में, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, बट द फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, एंड दैट इज किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट आज भी ये स्टॉक थोड़ा सा, मैं एक बार और कह दूं, लिक्विडिटी कम रहती है तो थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा, जो भी निवेशक है वो देख के करें। तो किंगफा एक बेहतरीन स्टॉक है, और ठंडी करके खाएंगे हम, थोड़ा नीचे आने पे लीजिएगा और स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं, बट ओवरऑल टेक्निकली बहुत ही अच्छे लेवल पे है। ऊपर के लेवल से जब 3954 करीब 4000 के लेवल से करेक्ट हुआ स्टॉक है, और पिछले कुछ दिनों में भी करेक्ट किया, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत कोई मार्केट्स को बढ़िया नहीं लगे, ओके रिजल्ट्स थे, मैं यही बोलूंगा। क्योंकि 39 करोड़ के सामने 40 करोड़ का पैट था कंपनी का, जो कि ठीक ठाक था, मार्जिन थोड़े से घट के आए थे, बट द सेगमेंट इज वेरी गुड। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे, क्योंकि एक तो जो कंपनी काम कर रही है, एक तो केमिकल्स का नाम आते ही इन दिनों में, पीछे कुछ दिनों में केमिकल्स के स्टॉक्स चले भी हैं, और ये मॉडिफाइड प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स के लिए, मतलब एक एज एन, मतलब ऑटोमोटिव और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, और कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क और ग्लव्स। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर बढ़िया चल रहा है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां बढ़िया कर रही है। और जिस तरीके से हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, आप भी बोल रहे थे अनिल जी की, कैसे रूरल थीम वाले स्टॉक्स और जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स वो चल रहे हैं, और मैं ऑटो पे काफी बुलिश हूँ, इनफैक्ट टू व्हीलर स्टॉक्स के ऊपर तो पर्टिकुलरली। तो मुझे लगता है इन सब में इनके जो कंपाउंड्स यूज होते हैं, विच इज लाइक वेरी गुड, और प्लस आगे भी आने वाले दिनों में रिजल्ट्स और बढ़ेंगे, और कुछ और बढ़िया चीज है, ईवी के ऊपर भी इनका फोकस है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कुछ इन लोगों ने एक्सपेंशन भी किया है। नंबर्स में देखिए, मुझे 26-27 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, क्योंकि उसके सामने जो ग्रोथ पिछले कुछ सालों में दी है वो करीब गजब की है। मतलब पिछले 3 साल की कैगर है 47-48%, यानी कि 40 से 45% से कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है कई सालों से, और 18-19% की सेल्स की ग्रोथ है। पैग रेशियो देखें तो एक के नीचे 0.58 आ रहा है, विच इज वेरी गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 31%, और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24%। और फिर हम देखते हैं प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग 75% के अलावा एफआईआईज डीआईआईज भी ठीक ठाक कुछ होल्ड करते हैं, बट उनमें से कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो वो इन्वेस्टेड है। सो ऑल दीज थिंग्स, मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे एक्सप्लोर किया जाए।
हालांकि बोलते बोलते बहुत ज्यादा चला नहीं है, सो दैट इज अ गुड पार्ट। एंड मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक आराम से 3950 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। 3950 ये है वो टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी आपको। किंग फार्म साइंस, इसका नाम पहले कुछ और होता था, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। याद है जिन साहब आपको? कुछ पहले नाम अलग था इसका शायद, नहीं? नाम तो यही है सर, मैं 3 बार दिया हूँ, तीनों बार तो यही नाम आ रहा सर। हाँ, 3 बार के पहले जब था ना तब नाम कुछ और था। हाइड्रो एसएनएस इंडस्ट्रीज। हाँ, हाइड्रो एसएनएस ये था, हाइड्रो एसएनएस कुछ तो था ऐसा।